बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा माजिद अनवर जेके टीवी के साथ। गरबी बाग में मौजूदा सियासी सूरत हाल बड़ी पुरकशिश होती जा रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग कल चिराला के मुकाम पर एक यूथ कन्वेंशन करने जा रही है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के नायब सदर गरबी बाग वकास मुश्ताक एडवोकेट। कल आपका एक अहम कन्वेंशन चिराला के मुकाम पे हो रहा है जो कि जमात इस्लामी और मेजर लतीफ़ खलीक जो कि पीटीआई के इस वक्त रहनुमा हैं उनका एक मजबूत गढ़ है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं वहाँ पर इस तरह इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आपकी जो जो यहाँ की गरबी बाग की पॉलिटिक्स है उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो यूथ विंग कन्वेंशन है हमारा, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ तो ये चेयरमैन यूथ विंग सरदार उस्मान अली खान साहब ने एक आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़रियाती सफ़बंदी का जो है वो एक बुनियाद रखी है, जो कि नीलम से होती हुई अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में कामयाबी के साथ जो है वो ऐसे कन्वेंशन हुए हैं। और कल इसी सिलसिले में एक जो है वो यूनियन काउंसिल चिड़ाला में और कांडी बेल्ट में एक कन्वेंशन होने जा रहा है, जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बेहतरीन कांडी की तारीख़ का बेहतरीन कन्वेंशन होगा। जहाँ तक बात है मेजर लतीफ़ खलीक साहब की, तो इसमें नो डाउट कि चिड़ाला में उनका असर रसूख भी है, वोट बैंक भी है, लेकिन वो किसी भी लिहाज से कन्वेंशन पर वो जो है वो असरअंदाज नहीं होगा। मेजर लतीफ़ खलीक पूरा उम्मीद हैं कि वो इस अब की बार गरबी बाग में तब्दीली ले आएंगे। आप किस तरह देखते हैं कि गरबी बाग की जो मौजूदा सूरत हाल है, पीटीआई ने एक जलसा भी किया है, तो किस तरह आप देखते हैं कि क्या वाकई वो अतीक खान को टफ टाइम दे पाएंगे? देखें, मेजर लतीफ़ साहब और पीटीआई ये दो अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक पीटीआई की कन्वेंशन की बात है, वो आपने देखा, मैंने देखा, बाकी लोगों ने देखा कि 20 जो है वो स्टेक होल्डर हैं जो टिकट के दावेदार भी हैं। तो उन सब ने मिलकर जो कन्वेंशन किया उस पर कोई बात करना मकसूद नहीं है, वो आपके सामने है। जहाँ तक मेजर लतीफ़ खलीक साहब की बात है, तो मेजर लतीफ़ खलीक साहब नो डाउट कि एक बड़े बेहतरीन सियासी रहनुमा हैं। उनकी जदोजहद जो है वो उस दौर में उन्होंने जदोजहद की जहाँ जब जो है वो सियासत एक मुश्किल थी। आज हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो सियासत में आ गया है। जब मेजर लतीफ़ खलीक साहब ने जदोजहद की वो एक मुश्किल वक्त था। जहाँ तक तब्दीली की बात है, तो आप बखूबी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, और पिछले इलेक्शन में अगर हम देखें तो वफाकी वज़रा का एक पूरा लश्कर जो है वो दीरकोट में हमें नज़र आया, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा जो है वो तब्दीली आई नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अब भी ये हल्का और बिलखुसूस गरबी बाग जो है इसमें तब्दीली के ख्वाब सिर्फ ख्वाब की हद तक ही रहेंगे, और ये सरदार अतीक का हल्का है और इंशाअल्लाह सरदार अतीक साहब का ही रहेगा। तो सिर्फ अब्बासी खुलकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुजरिम कॉन्फ्रेंस। इसकी क्या वजह है कि वो मुजरिम कॉन्फ्रेंस क्यों कहते हैं और उनकी इस तनकीद को आप क्या देखते हैं? किस नज़र देखें, से? मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जो तनकीद की बात है, ये हमारी जो सियासत है बहुत इग्नोरेंस की ज़द में है। जो है सियासत में जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसका अगर आप मुताला करें तो उसमें कोई लफ्ज़ आपको जो है वो क्रिटिसिज्म नज़र नहीं आएगा। जबकि हमारे यहाँ जो है वो तनकीद की एक आड़ में जो है वो किरदार कशी की जा रही है। तो जहाँ तक तौसीफ़ अब्बासी साहब की तनकीद की बात है, तो वो मैं उन पे क्या बात कर सकता हूँ। उनको इसी उनकी जो मुजरिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से ज़ुल्फ़िकार अब्बासी साहब ने उन्हें जवाब दे दिया था। तो ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई साहिब राय और संजीदा लोग जो है वो ऐसी कोई किसी किस्म की राय कायम नहीं कर सकते हैं, चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी खिदमात हैं जिनसे डिनाई नहीं किया जा सकता। देखने में ये आया है कि जैसे पीटीआई का जलसा हुआ उसके बाद पीटीआई के जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे हैं और साथ में ही पिछले अरसे में हमने देखा है कि गरबी बाग के अंदर हूँ या शर्की बाग के अंदर तो बहुत सारी वीडियोस स्कैंडल सामने आए। ये आप इसको क्या समझते हैं कि इसका जो नौजवान है उस पर किस तरह के इम्पेक्ट पड़ रहे हैं? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है कि ये जो अभी सियासी माहौल गरबी बाग में बन रहा है, गैर संजीदा सियासी माहौल है, वो किसी भी लिहाज से जो है हमारी आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है। ये कोई नेक शगुन नहीं है, चूँकि इस तरह बद अखलाक़ी और गैर मयारी गुफ्तगू हो गई, गैर मयारी जो गैर अखलाक़ी वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें इनको जो है बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। ऐसी सियासत के मुतामिल हम नहीं हो सकते, और मैं समझता हूँ कि एक संजीदा हलकों को जो है वो इस पे नोटिस लेना चाहिए। गरबी बाग के अंदर बहुत से लोग हैं जिनका झुकाव मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ है। जैसे पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं, ज़ुल्फ़िकार अब्बासी को ले लें, उनका झुकाव मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ है। इसकी क्या वजह है? देखें, ज़ुल्फ़िकार अब्बासी साहब जो है वो एक बहुत संजीदा सियासतदान हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो
हकीकत को तस्लीम करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये झुकाव है, चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की खिदमात से ना आप, ना मैं और ना ही कोई तीसरा बंदा जो है वो डिनाई कर सकता है जो संजीदा लोग हों। तो इसलिए अगर वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की खिदमात की बात करते हैं, तो ये मैं झुकाव नहीं समझता हूँ। उनका एक अपना एक सियासी स्टेटस है। तो इसके साथ साथ जो दीगर जो लोग आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बेजा तनकीद करते हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि गरबी बाग में जो मौजूदा सियासतदान हैं, वो 2-3 लोगों के अलावा बाकी सबको जो है वो गाज़ियाबाद से मैं समझता हूँ कि सियासी तरबियत लेनी चाहिए। मैं उनको मशवरा भी दूँगा कि वो ज़रूर जो है वो कुछ सियासी क्लासेस लें, उसके बाद वो सियासत में जो है वो आएँ। जमात इस्लामी गरबी बाग की जो पसमंदगी है उसका जिम्मेदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को समझती है और आपके कायद सरदार अतीक पर वो बहुत कड़ी तनकीद करते हैं जमात इस्लामी के लोग, तो क्या कहेंगे? देखें, जो हल्के की पसमानगी की बात है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि कौन पसमानगी का ज़िम्मेदार है और कौन नहीं है। आप जमात इस्लामी की जो तर्ज़ सियासत है पिछले 10-15 सालों में देख लें, इंतहाई एक अग्रेसिव सियासत की है। वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के रास्ते इन्होंने रोके हैं, तो ये किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि हल्के की जो है पसमानगी की ज़िम्मेदार अतीक साहब हैं या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। होना तो ये चाहिए था कि दीगर जमहूरी माशरों की तरह ये वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठते और उसे अपने मसाइल अच्छी तरह से बताते कि ये मसाइल हैं और इनका हल करें। तो फिर किस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या सरदार अतीक साहब उनका हल ना करते। जो जमात इस्लामी की बात है, अभी आप देखें कि वो उनका एक क्लेम रहा है कि वो इक़्तिदार में नहीं रहे। लेकिन अभी जो नून लीग का दौर है, उनकी वो इत्तेहादी भी जिम रहे हैं, अभी भी 2 जिस सीटें उनके पास मौजूद हैं। तुराबी पब्लिक साहब अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने कौन-सा किया है? आप देखें कि मैं पहले आपको अर्ज़ कर रहा था कि सियासत जो है हमारी, वो एक बहुत जहालत की ज़द में है। उन्होंने कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं अपने हल्के के लिए या हमारे लिए? अब मैं कि वो किसी ने कहा था कि जो हाल पे तनकीद की ज़रूरत नहीं रखते, उन्हें माज़ी के तमस्खुर का हक़ भी नहीं है, तो वो किस तरह खुद हुकूमत में रहते हुए अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की को पसमानगी का ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? बहुत सारी जमातें ये दावा कर रही हैं, जैसे पीटीआई हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई या जमात इस्लामी। वो कहते हैं कि हम अब की बार गरबी बाग के अंदर एक बड़ी तब्दीली लेके आ रहे हैं और अतीक खान को अब की बार हम हर सूरत में आ रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा सियासतदान गरबी बाग के अंदर है जो अतीक खान को टफ टाइम दे सके? देखिए, ये सियासत एक बहुत बड़ा मैदान है। इसमें हर बंदे को, हर शहरी को उसका हक़ है वो इलेक्शन लड़े, सियासत करे, जमातें बनाए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप माज़ी में देखें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ 6 जमाती इत्तेहाद आपके सामने है, 4 जमाती इत्तेहाद आपके सामने है, तो उससे कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ तक अब की बार की बात है, तो अब भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का जो है वो मेजर लतीफ़ खलीक़ साहब की स्ट्रगल आप सबके सामने है। उन्होंने अगर बहुत टफ़ टाइम भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हो सकी। तो अब भी लोग अपना शौक़ पूरा कर लें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, ऐसा कोई जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली इस हल्के में मज़ीद जो है वो नहीं आएगी। जी, बहुत शुक्रिया। काश से बड़े पूरी उम्मीद हैं कि चिलाला का कन्वेंशन एक बड़ा कन्वेंशन होगा और गरबी बाग के अंदर कोई भी ऐसी सियासी क़ुव्वत नहीं है जो कि सरदार अतीक का मुकाबला कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।